हाँ, तो ये वीडियो अपना लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। तो भले ही एग्जाम में 2 मार्क्स का हो, लेकिन नॉलेज बहुत करवाएगा। आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था, आना सागर झील वगैरह, झीलों के क्वेश्चन, जितने भी लेक्स के क्वेश्चन वो बहुत सारे पेपर पूछे जाते हैं। वैसे आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोहड़ देखो, एक्चुअली ये अपने शेखावाटी जो इलाका है ना, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू इस साइड के इलाके में, और थोड़ा हरियाणा भी टच है। हालांकि आप हरियाणा ना भी लिखो तो चलेगा, बिकॉज अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हरियाणा आपने टच में ही है, शेखावाटी के टच में हरियाणा आ जाता है। तो अपनी बुक में लिखा हुआ था, तो इसलिए अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जोहड़ किन क्षेत्रों में जल संरक्षण का साधन है। तो आप ये लिखेंगे राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। मतलब हरियाणा और जल संग्रहण का मतलब समझ गए, पानी को स्टोर करना, यानी कि इट इज अ सोर्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन शेखावाटी रीजन एंड हरियाणा, ठीक है। शेखावाटी रीजन एंड हरियाणा। और इसके अगर बनावट की बात करें तो नॉर्मल सा होता है, ऐसा गोल सा होता है और ऊपर से खुला होता है, ठीक है। यानी इट्स अपर पार्ट इज बिगर, थोड़ा बड़ा ऐसा चौड़ा होता है, और सर्कुलर एंड ओपन, गोल और बड़ा होता है और फिर खुला होता है ऊपर से, ठीक है। यानी कि इसका ऊपरी भाग गोलाकार और खुला होता है, बस मतलब ऐसा मान लो कि जैसा ऐसा होता है और ऊपर ऐसा गोल होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपरी पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसा मान लो थोड़ा इस टाइप का, गिलास के टाइप का होता है, बस ऊपर से खुला होता है। बाकी ज़्यादा डीपली आपको जाना ही नहीं है, आपको इतना सा समझ। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस क्षेत्र में होता है, मतलब उस जगह का नाम तो शेखावाटी रीजन, बस इतना सा याद करना, शेखावाटी रीजन। सेकेंड बात की जाए बेरी या छोटी कुई, ठीक है, दोनों ही नाम है इसके, बेरीज या कुईज दोनों ही नाम है इसके। दे आर बिल्ट इन वेस्टर्न राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है ना अपना, पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ वाला इलाका, उसमें ये बनाई जाती है। 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा होता है, ठीक है। बस ये पहले पुराने ज़माने में क्या पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता था, आजकल भी कर सकते हो, ये कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती थी। और फिर एग्जाम में आ सकता है कि अगर ये 5 से 6 मीटर की हाइट में बनाई जाती थी, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि कहाँ बेरी या कुई बनाई जाती थी ज़्यादातर। तो ज़्यादातर बनाई जाती थी बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। तो बाड़मेर और जैसलमेर की बेरीज या कुई प्रसिद्ध है, इस चीज़ को याद रखना। दे आर फाउंड इन बाड़मेर एंड जैसलमेर ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान में बेरियाँ बाड़मेर राजस्थान के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करें अपन खड़ीन की। खड़ीन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और फिर भी आने के चांस है। खड़ीन खूब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात तो ये कि पालीवाल ब्राह्मण जो होते थे वो खेती करते थे इस खड़ीन की वजह से, ध्यान रखना। पालीवाल जो ब्राह्मण होते थे वो इसको खेती कैसे करते थे कि जो पहाड़ी इलाका है, मतलब जैसे ऐसे बड़े बड़े डूंगर टाइप, पहाड़ी टाइप, वहाँ पर रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, ठीक है। तो उस इलाके में ये क्या करते थे, जो बारिश होती थी तो पहाड़ों से पानी रिस के आता था। और आपको पता है पहाड़ों के ऊपर कितनी छोटी छोटी घास होती है, और वो सड़ गल के वहाँ खाद बन जाती है, और वो जो पानी आएगा वो ऊपर की लेयर लेके मतलब एक बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन बना देगा जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होगा। तो ये लोग क्या करते थे, पालीवाल ब्राह्मण, ये खेती करते थे उस पानी से। कैसे कि जैसे वो पानी नीचे रिसाव करता तो ये जब जहाँ तक कि काफ़ी जगह ले लेते नीचे तक कि वो पानी आ सके, और फिर उसके चारों ओर मेड़ या बाड़ बना देते, बाउंड्री खींच देते, ठीक है। बाउंड्री कच्ची मिट्टी की खींच देते थे, फिर वो पानी उसमें आके इकट्ठा हो जाता, खूब सारी जगह में वो पानी इकट्ठा हो जाता, ठीक है। जितनी बारिश होती पूरा पानी स्टोर कर लेते ये लोग। फिर वहाँ से क्या करते, जैसे ही वो भर गया तो वहाँ से नालियों से जब क्यारियाँ बनाते ना, क्यारियाँ बना के आगे से आगे खेती करते रहते, जितना प्रेशर होता आगे से आगे बढ़ा देते। फिर जहाँ पर वो खड़ीन होती थी, खड़ीन का मतलब जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता था, वो ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल हो जाती थी। उस फर्टाइल वाली ज़मीन को वहाँ पर फिर खेती करते हैं, तो वहाँ पर 2 तरह की खेती और ज़्यादा होती, खरीफ की फसल और रबी की फसल, दोनों ही बहुत टॉप लेवल की फसल होती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी और मतलब एक तरीके से पानी बचाव का काम था, ठीक है। तो अपन बात ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको एज इट इज लिखना है कि खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में, ध्यान रखना, जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि और पेयजल दोनों में काम लेते थे। ये भाई जैसे क्या होता था, आपने ये तो देखा ही होगा, पेयजल में तो खूब जगह पानी, नालियों का भी काम लिया जाता था कि पानी स्टोर हो जाता, फिर उसके ऊपर से, नीचे तो थोड़ी सी गंदगी रह सकती है मिट्टी वगैरह, लेकिन ऊपर से लोग पानी पीने के लिए काम में लेते थे। तो वैसे भी ये खड़ीन का पानी पीने के लिए भी काम में लेते थे और एग्रीकल्चर
मतलब खेती बाड़ी में भी काम में लेते थे। हैविंग बीन अडॉप्टेड बाय द पालीवाल ब्राह्मण्स इन जैसलमेर ड्यूरिंग द मिडाइवल एज, ठीक है। इट रेफर्स टू ए टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पस। दोनों ही काम था, पानी पीने के लिए भी और एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए भी, दोनों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है इस खड़ीन की टेक्निक को, इस तकनीक को, ठीक है। इसके बाद में बात आती है इस खड़ीन भूमि की थोड़ा सा इम्पोर्टेंस यूज, वो ये है कि खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि होती। ये तो बात कॉमन सी बात है कि जहाँ पर खड़ीन पानी स्टोर होगा तो वो जमीन में तो रिसता ही है ना, तो ज़मीन रिसेगा तो वाटर लेवल अप होगा, यानी कि वर्षा जल से ज़मीन का जो पानी है वो उसमें वृद्धि होती थी, भूमिगत जल में वृद्धि होती थी। फिर मिट्टी संरक्षण होता था, भाई जैसे एक ही जगह मिट्टी कटाव नहीं करेगी, क्योंकि कटाव करेगी तो आरडी उन्होंने क्या बना दी, बाढ़ बना दी, तो वो पानी वहीं स्टोर हो जाता था, ठीक है। स्टोर हो गया तो मिट्टी संरक्षण हो गया, और मिट्टी में नमी मॉइस्चर बना रहता था, और इस मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से रबी और खरीफ दोनों फसलें आसानी से पैदा होती हैं। इन द खड़ीन लैंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर राइजेस, मतलब बढ़ता था ड्यू टू रेन्स, बारिश के पानी से, एंड इन द सोइल कंजर्वेशन टेक्निक मॉइस्चर ऑफ सोइल, ठीक है, मॉइस्चर ऑफ सोइल इज ऑल्सो रिटेंड, और जो मॉइस्चर बना रहता था, नमी बनी रहती थी, इससे दो फसलें बहुत अच्छी होती थी। द खड़ीन लैंड फैसिलिटेट्स बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खड़ीन के बारे में, आपको इतना सा लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे ये पूरा भी लिख सकते हो 2 मार्क्स में तो, अगर खड़ीन आ जाए, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। और दूसरी बात, खड़ीन किस जिले में है, तो जैसलमेर। खड़ीन भी जैसलमेर है, बेरी भी जैसलमेर और बाड़मेर है, तो दोनों वैसे याद रह जाएगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जोहड़ अपने शेखावटी इलाका, रीजन जरूर याद करना, किस रीजन में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, ये तो अपने 8 कंप्लीट जो हमारे परंपरागत स्रोत हुआ करते थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जल स्वावलंबन। एक क्वेश्चन है आपके ये कि वाई देयर इज ए नीड फॉर वाटर सेल्फ रिलायंस, यानी कि जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है, पानी को बचाना क्यों आवश्यक है। अब सबको पता है आपको पानी क्यों बचाना है, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ रही है, आगे भविष्य में पानी कहाँ से लाएंगे, फ्यूचर में कहाँ से लाएंगे। लेकिन एक थोड़ा स्टैंडर्ड का आंसर लिखना पड़ेगा, वरना अगर ये 2 मार्क्स में आ गया और आपने आंसर स्टैंडर्ड का नहीं लिखा तो 1 मार्क्स मिलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और वो आपको घुमा सकता है, इसलिए आंसर का लेवल और जो वर्डिंग है वो अपन को एक लेवल की वर्डिंग रखनी, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा है, हालांकि जानते हैं आप सब हो कि पानी को क्यों बचा कर रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। देखो, आपको पता है वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया है। आपको पता है पानी का संकट अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी नीचे चला गया। पहले कोई ज़माने में 100 फीट 50 फीट पे पानी आ जाता था, आजकल आपको पता है, खूब आपने सुना होगा कि जो बोरिंग करते हैं वो बोरिंग 400 500 फीट अंदर जा रही है। सोचो, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नीचे चला गया, तो इस हिसाब से पानी तो सूख जाएगा। तो इसलिए पानी को बचाना, एक तो बारिश के पानी को स्टोर किया जाए, इसलिए टेक्निक को वापस, इसीलिए तो ये आपको पढ़ाई जा रही है। ये आपको क्यों पढ़ाई जा रही है वापस से, कि इनको वापस से शुरू करो। समझ पा रहे हो, इन जितने भी ये अपने परंपरागत स्रोत थे इनको वापस शुरू किए जाएं और पानी को स्टोर किया जाए, ताकि फ्यूचर में पानी कैसा न कैसा करके बच सके, और पानी का यूज ढंग से होना चाहिए। यानी कि वाटर सेल्फ रिलायंस हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर द सॉल्विंग द वाटर क्राइसिस emerging due to the shortage of water, which includes the saving of water at local level. लोकल लेवल का मतलब स्थानीय, जो भी स्थानीय लेवल है वहाँ पर पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। टू सिस्टमेटिक बोल सकते हैं, सिस्टमाइज द यूज ऑफ वाटर एंड टू प्रिजर्व एंड मैनेज द रेन वाटर प्रॉपरली, सो इट रिमेन्स अवेलेबल इन फ्यूचर एट द लोकल लेवल, ठीक है। अपने फ्यूचर में कैसे पानी बचेगा, वरना तो ये सब टेक्निक अपन करेंगे, पानी को बचा के रखेंगे, ढंग से सिस्टम ढंग से पानी को यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में पानी बना रहेगा। प्रॉपरली अपन को यूज़ करना है। यानी कि वर्तमान समय में ये तो हो गया, आवश्यक हो गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका सुनिश्चित प्रबंध करना जरूरी है। इस टेक्निक के अंदर आता है, जिससे
भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। ये स्थानीय स्तर क्या है? लोकल लेवल का मतलब है अपने अपने स्तर, जैसे आप जहाँ रहते हो वो वहाँ आपका स्थानीय स्तर हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? लोकल लेवल, जहाँ हम रहते हैं वहीं पर, जहाँ पर भी लोग निवास करते हैं वो उनका लोकल लेवल है। समझ पा रहे हो? स्थानीय स्तर है। आपने भी सुना होगा कि आप लोकल हो क्या, कोई कहते हैं ना आप लोकल हो क्या, मतलब आप यहीं के हो क्या। समझ पा रहे हो? तो ये ध्यान रखना, लोकल का मतलब वो मत समझना कि तू लोकल है क्या, लोकल इन द सेंस कि आप यहीं के हो क्या, दो मीनिंग निकलते हैं। तो ये चीज़ है कि लोकल लेवल का मतलब स्थानीय स्तर। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक, 100% इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्या है कि यही एक वो स्कीम है मुख्यमंत्री के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसके अंदर अपन नाडी, तालाब, जोहड़, इनको फिर से वापस रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये मनरेगा का नाम सुना होगा, नरेगा चल रहा, गाँव के अंदर की नरेगा चल रहा, 100 दिन की मजदूरी वाला प्लान, वो उनके अंदर यही तो कर रहे हैं। नाडियाँ खुदवाते हैं, या फिर जहाँ पर तालाब है वो तालाब खुदवाते हैं, जहाँ जोहड़ है वो जोहड़ खुदवा रहे हैं, और या फिर कहीं कहीं पर पेड़ पौधे भी लगवा रहे हैं। तो अलग अलग स्कीम है, बट वो 100 डेज़ की जो मजदूरी दी जाती है, लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, वो यही एक मुख्यमंत्री की पहल ही है, वो इससे रिलेटेड ही है। हालांकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि वो इसी तरह की स्कीम है। आपने सुना होगा गाँव में कि आज नाडी खुदाई हो रही है, ठीक है, नाडियाँ खोदते हैं वेस्टर्न राजस्थान में, तो अलग अलग जगह ये सिस्टम चलता है। ठीक है, वापस से क्योंकि अब जल स्तर नीचे चला गया, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, तो पानी को कैसे स्टोर किया जाए, कौन से पानी को, बारिश वाले पानी को, रेन वाटर को, ठीक है, उसके लिए। तो क्वेश्चन आएगा डिस्कस अबाउट चीफ मिनिस्टर वाटर सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करो कि जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है उसके बारे में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके अगर आ जाए 2 मार्क्स का, तो आपको, हालांकि कुछ ज़्यादा ही मैंने लिख रखा है, लेकिन इतना यहाँ पे 1-2 पॉइंट कम कर देना, बाकी देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भले ही 2 मार्क्स में हो लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है। हालांकि है तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखने के लिए, लेकिन ये खास बातें मैंने आपके लिए लिखी है, क्योंकि देखो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, पूरा पन्ना तो छापना है नहीं, खास बातें और फिक्स वर्डिंग होती है 40-50 वर्ड। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर, ध्यान देना, ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। मतलब मेन आप ये रीजन बता रहे हो कि जो ये चीफ मिनिस्टर की योजना है ये क्या है, क्यों है। तो गांव में जो ग्रामीण लेवल है जहां पर जल को इकट्ठा किया जा सके, उसको प्राकृतिक संसाधन बता दिया, नेचुरल सोर्स बता के कि ये एक नेचुरल सोर्स है, और प्राकृतिक संसाधन जो भी होगा उसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है, स्थानीय लोगों का, लोकल लोगों का भी दायित्व है। समझ पा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही वाली बात है, इसके लिए क्या करें, स्थानीय स्तर पर लोग क्या कर रहे हैं, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, और भामाशाह तो समझते होंगे जो दानवीर होते हैं, दान पुण्य काम करते हैं, उन सब के सहयोग से ये जल प्रबंधन का काम किया जा रहा है। आपने सुना होगा पिपलान ट्री, गाँव में एक पिपलान ट्री, वो पिपलान ट्री के अंदर क्या है, पिपलान ट्री में बहुत ज़्यादा एक वहाँ के स्थानीय लोगों ने वो पिपलान ट्री वाला शानदार सिस्टम चलाया वहाँ पर, कि वो जहाँ वहाँ पर बेटी का जन्म होता है तो हर घर में, जिस भी घर में बेटी का जन्म हुआ, वो हर घर का जो मेंबर होंगे, घर के मेंबर होंगे, वो 11 या 21 या 111 कुछ पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और उनकी रक्षा भी वही करते हैं, पानी वानी देने का काम करते हैं, और वो इतना शानदार है, वो पूरे एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में फेमस अपना राजस्थान का पिपलान ट्री गाँव है। कभी आप देखना, कभी सर्च करना, तो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे वहाँ पर लोगों ने काम किया, इतना ज़बरदस्त पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं। ठीक है, वो स्थानीय लोगों ने किया, लोकल लोगों ने किया उसको, तो वहाँ पर पेड़ पौधे हुआ नहीं करते थे। आजकल इतना शानदार है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं देखने के लिए, इतना फेमस है। समझ पा रहे हो? और वहाँ का जो, आई थिंक उनको जिन्होंने ये काम शुरू किया था, उनको वहाँ के शायद सरपंच वगैरह भी हैं वो, तो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। वैसे ही उन्होंने पानी को स्टोर किया, पानी की व्यवस्था करी, पेड़ पौधे लगाए बहुत ज़्यादा। वैसे ही ये भी स्कीम वैसी है, खूब सारे लोग ऐसे हैं जो इनका काम कर रहे हैं, खूब सारे भामाशाह में पैसा दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो देखो, द टास्क इज मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट
is to make water catchment areas self-reliant by water management, treating them as natural resources at rural level by the help of the state government and with the philanthropists। ठीक है, या फिर philanthropist बोल दो, चाहे भामाशाह बोल दो। देखो कुछ वर्ड अपने ऐसे हैं जो आरबीएसई लैंग्वेज में उनकी इंग्लिश में लिखना ज़रूरी नहीं होता, मार्क्स नहीं करते। जैसे अपन यहाँ नीचे पढ़ेंगे, नाडी को नाडी लिख रहे हैं अपन, ठीक है, नाडी को नाडी लिखते हैं क्योंकि लोकल वर्ड है, लिख सकते हैं, इनमें कोई मार्क्स नहीं करते। भामाशाह भी लिखोगे मार्क्स नहीं करते, समझ रहे हो ये बात। अगला देखो, इस योजना में और क्या स्कीम है कि इस योजना में भूजल में वृद्धि करना मेन काम है। तो पानी जब स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिक भूजल में वृद्धि होगी, क्योंकि बार बार आप बोरिंग कराओगे नहीं और भूजल थोड़ा बच के रहेगा, पानी स्टोर हो जाएगा। गुणवत्ता में सुधार कार्य करना के साथ साथ जो प्राचीन स्रोत है, जो ट्रेडिशनल सोर्स पहले से चले आ रहे हैं, लाइक कुएं, तालाब, नाडी, या फिर लुप्त हो रहे जल संसाधन। अब कुछ ऐसे हैं ये नाडी वाडी खत्म ही हो रहे हैं, बिल्कुल रहे ही नहीं, नाम और निशान नहीं है उनका। तो जो लुप्त हो रहे जल संसाधनों को फिर से जीवित करना, लुप्त हो रहे जल संसाधनों को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अंडर दिस योजना वर्क्स सच एज राइजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल and improvement of its quality besides rejuvenation of wells, ponds, nadis and other water resources which are on the verge of extinction। का मतलब है जो खत्म हो गए will be done, उनको फिर से ठीक कराया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इस अभियान की कुछ टाइम पीरियड भी था, वैसे 4 साल की अवधि लेते हैं लोग। ठीक है, इस अभियान की अवधि 4 इयर्स होगी, जिसमें राज्य सरकार के जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, विभिन्न अलग अलग विभाग है। जैसे देखो अपने क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आप भी कल को एक अच्छे ऑफिसर बनोगे तो आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में आपने जिसकी वैकेंसी अकॉर्डिंग मिलता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट मिलता है। तो जैसे कोई पानी का डिपार्टमेंट है, जल डिपार्टमेंट हो गया, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, हो सकता है कि वो जैसे इनके जो अपने जो ट्रेडिशनल सोर्स है उनको बचाने के लिए, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सब में अलग अलग सारे डिपार्टमेंट मिलके ये काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 4 वर्ष की तो अवधि होगी और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभाग उनके सब में आपस में समन्वय स्थापित करके 21,000 गाँवों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करना। ये 21,000 कोई जरूरी नहीं है, 21,000 का टारगेट ले लिया जाता है स्टार्टिंग में, हो सकता है और बढ़ता रहेगा फिर। ठीक है, यानी कि द ड्यूरेशन ऑफ द मिशन विल बी 4 years in which 21,000 villages will be benefited by the state after establishing coordination amongst various departments। आपस में डिपार्टमेंट के कॉम्बिनेशन करके और इस मिशन को कंप्लीट किया जाएगा। 21,000 गाँवों को बेनिफिट देने की योजना है, 4 साल में पूरा करना, फिर नेक्स्ट 4 साल या 2 साल में आ जाएगी, हो सकता है 31,000 हो जाए। वो अलग अलग टाइम पीरियड लेके चलना पड़ता है, ठीक है, ताकि एक अच्छा काम हो। फिर साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोत के संरक्षण के प्रति जागरूकता। अब देखो मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ लास्ट वाली बात की, कि पहले के ज़माने में, आई थिंक अब का तो पता नहीं, पहले जो अपने दादाजी वगैरह दादी वगैरह पूछना, आप स्टोरी बताते रहते हैं कि पहले गाँव में, ठीक है, गाँव के अंदर जैसे कि फड़ बाँची जाती थी। जिसने नहीं सुना पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स हैं, सुना है अपना, कि जो फड़ बाँची जाती थी, जैसे देवनारायण जी की फड़, समझ पा रहे हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ोगे आप। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है। तो देवनारायण जी की फड़ का मतलब है जो उनके देवनारायण जी के भोपे होते थे, ठीक है, वो गाँव में छोटा छोटा प्रोग्राम करते और फिर देवनारायण जी के ऐसे वो चारों ओर पर्दे से उन पर पूरा चित्रकारी होती है, देवनारायण जी की पूरी स्टोरी होती है कि वो ये थे वो थे, ठीक है। तो वो सब क्या करते, आई थिंक बगड़ावत कुछ होते हैं, वो भोपे होते हैं, तो वो लोग क्या करते अपन को बताते, स्टोरियाँ बताते थे डांस कर करके, ठीक है। शायद एक लेडी होती थी, एक मैन होता था, ऐसा करके वो स्टोरी सुनाते थे घूम घूम के। उनको देवनारायण जी के भोपे बोलते हैं। पाबू जी की फड़ बाँची जाती है, ठीक है, पाबू जी जो लोग देवता थे उनकी फड़ बाँची जाती है। फड़ का मतलब एक स्टोरी सुनाते हैं, उनके भोपे सुनाते हैं। तो उनसे क्या होता है, लोगों में एक जुनून आता है, एक जोश आता है और अपने देवताओं के प्रति एक स्टोरी आती है, माइंड अच्छा रहता है। स्टोरी सुनने से थोड़ा क्या है कि अच्छा समझ आती है कोई बात। वैसे ही इन्होंने भी जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ये जितने भी नाडी तालाब वापस से करने के लिए इनको कुछ नुक्कड़ नाटक बताए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक मतलब जैसे छोटे छोटे जो होते हैं नुक्कड़ नाटक, आपने देखे भी होंगे। तो नुक्कड़ नाटकों की हेल्प से फिर मतलब मेले लगा लगा के कुछ रैलियाँ कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है
कि हमें पहले हमारे सोर्स हुआ करते थे उनको वापस बचाना चाहिए, इससे क्या थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोत के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए या जागरूकता बनाए रखने के लिए उनके उद्देश्य से इनके महत्ता बोल दो चाहे महत्व बोल दो, उनका प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों से, मेलों से, रैलियों के माध्यम से किया जाएगा ताकि लोग जागरूक रहें। ठीक है, यानी कि एट दैट सेम टाइम अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड बाय द मीन्स ऑफ नुक्कड़ नाटक्स, फेयर्स एंड रैलीज अमंग्स द रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था और ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ दिनों में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आप देखा भी होगा, अपनी हिस्ट्री कंप्लीट है, अपनी पॉलिटी कंप्लीट है, अपनी ज्योग्राफी 1-2 चैप्टर बचा, ये भी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी। ठीक है, और इकोनॉमिक 1 चैप्टर, मतलब ये एसएसटी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। आई थिंक इसी मंथ या फिर नेक्स्ट के 15 डेज तक हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, और फिर अपन हम जल्दी संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं, तो संस्कृत के अंदर संधि स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपन। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और संधि आपको पूरी पढ़ना है, संधि आपको कंप्लीट पढ़ना है। भले ही आपके पूरी संधि नहीं आ रही हो, लेकिन आपको पढ़ना है। मैं इजी तरीका बता दूंगा, हल्की फुल्की, और तुरंत टेस्ट दे देना। तो संधि क्यों पढ़नी है आपको? क्योंकि संधि हर जगह काम आती है। जैसे क ख गड़े हिंदी समझने के लिए काम आते हैं ना, वैसे संधि को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे आपके चैप्टर में संधियाँ दे रखी है, फिर उसको क्या करोगे? ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, संधि चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, संधि तीनों आपको पढ़नी है, भले ही कोर्स में एक ही हो। ठीक है, संधि का टॉपिक पूरा करना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, संस्कृत की एक बेस है और उस बेस को आपको मजबूत करना है। ठीक है, तो वो भी जल्दी अपन कल या परसों में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके।